Okay, so now we are moving forward towards information technology, IT, basically IT, which is one of the emerging topic to discuss in current era. So the first thing, maybe the first question from my side is, why do you think business need IT? Anyone? Starting from you, Rida. Why do you think business need IT? Yes, Rida. I am not Sir, expecting can the I? right answer, but I am expecting the participation. सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो होती है जैसे कि हमें पता चलता है टेक्नोलॉजी में किस चीज का इजाफा हुआ है, क्या नई चीज आई है, हमारे बिजनेस के लिए कौन सा ऐप ऐसा जरूरी है जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट देगा। टेक्नोलॉजी में रोजाना इजाफा होता है, इसलिए हमें इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी में आज कौन सा ऐप आया है या कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट हुई है। Well said. Rida? I think she don't want to participate. Anyone else? सर आईटी आजकल के दौर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आजकल इतनी स्मार्ट ऐप आ गई है, हमें डेटा स्टोरेज करना तो उसके लिए इम्प्रूविंग एप्स आ गई है, हमें फास्टर प्रोसेसिंग करने के लिए आजकल ज़रूरत पड़ती है आईटी वगैरह की। You are spot on. Yes, Seth? जी सर। आप कुछ कह रहे थे? ना सर, मैं आया ही अभी, सॉरी। Okay, okay. Uh, मोहम्मद वक्कास, हाँ जी सर। तो आपने सवाल सुना? जी सर, सुना। तो कैन यू पार्टिसिपेट कि क्या लगता है आपको कि बिजनेस में क्या नीड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या आईटी की? सर आजकल जो सिनारियोस चल रहे हैं लाइक कोविड वगैरह के, तो ज़्यादातर जो बिजनेस है वो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो जो जी, आईटी सेक्टर है, अगर बिजनेस उस पर थोड़े से ट्रांसफ़र हो भी चुके हैं ज़्यादातर, तो वो काफ़ी रोल प्ले कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में, जितनी यू आर उनकी मतलब परफेक्ट। सेल्स हो। जी, जी सर। चलें। आप सही बता रहे हैं बिल्कुल। आपसे एक सवाल है, अगर ऑनलाइन हम्म। ना हो, बिजनेस फिजिकल हो, फिर क्या नीड है बिजनेस को आईटी की? अभी तो ऑनलाइन है, चलें, लेकिन अगर ऑनलाइन जी ना हो? सर, जैसे मॉल्स होते हैं लाइक चेज़अप वगैरह, तो जी, वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन मतलब होती है ना, तो उसके अपने सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं, तो उसकी काफ़ी नीड होती है उनको। उससे ये होता है कि जो कस्टमर्स के रिकॉर्ड होते हैं वो भी उनके पास पड़े होते हैं, मतलब जो भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ओरिजिनल जेन्युइन पड़े होते हैं उनके पास। परफेक्ट यार वकास, यू आर गुड इन पार्टिसिपेशन, ट्राई टू डू इट। थैंक यू सर। नवीद अहमद। जी सर। सर जी, मैं जो है तकरीबन हफ्ते से एक हफ्ता हो गया तकरीबन, मैं अमेज़न में जो है वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सीख रहा हूँ। तो मेरा जहाँ तक अच्छा, अंदाज़ा है सर, आईटी का जो है ना बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। कि जैसे हम, अच्छा। भले आपने कहा फिजिकल अगर आप कर रहे हो बिजनेस, तो आईटी में ये है कि अगर कोई चीज़ हमें दूर से मंगानी है तो हम उसको मंगा सकते हैं, घर बैठे बैठे वो हमें मिल सकती है वो चीज़। वो किससे, आईटी के जरिए। बिल्कुल सही नवीद, बिल्कुल सही। थैंक यू अ, सर। मारिया अब्दुल कदीर कादिर। यस सर। यस, आपको क्या सर लगता है आईटी के बिजनेस थ्रू बिजनेस डेटा को प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? क्या नहीं कम अगेन? बिजनेस डेटा को सर। अच्छा, अच्छा, आप ये बताएं कि ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस में आईटी का क्या रोल है, मारिया? सर डेटा को सेव कर सकते हैं आईटी के थ्रू बिजनेस की। इसके अलावा? हम्म,
हम लोग आईटी के थ्रू अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को भी मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं। यस सर। जी सर बिल्कुल। सालार आप कुछ कह रहे थे? ओके, सो यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बिजनेस को नीड है, करंट एरा में काफ़ी ज़्यादा नीड है। वो इसका रीज़न ये है कि जैसे कि बिजनेस इज ग्रोइंग विद अ फास्ट पेस, तो इसमें आईटी के थ्रू आजकल आई डोंट थिंक सो के सर्वाइवल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एट एनी लेवल, एट द एग्जीक्यूशन लेवल, execution of business, or in the operations of business. Every organization nowadays use IT. Most of them are used frequently, although some of them are using at a lower level. तो वो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो बहुत थोड़ा कम यूज़ करती हैं आईटी को, वो मतलब आप लोग कह सकते हैं कि वो जैसे कि जो वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई लोकल या कोई डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने लेवल पे उस लेवल पे बिजनेस नहीं करती, जैसे कि नेस्ले करती है या यूनिलीवर करती है या एंग्रो करती है या पीएनजी करती है। तो अगर हम लोग बी स्पेसिफिक होके इन जायंट फर्म्स की बात करें, जैसे कि नेस्ले है, यूनिलीवर है, एंग्रो है, तो इनके ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में और हर बिजनेस ऑपरेशंस में इनका यूज है आईटी का। ऑल्दो कि इनके जो सेल्समैन हैं वो लोग भी यूज कर रहे हैं आईटी को व्हेन दे आर गोइंग टू, जैसे कि वो लोग किसी भी शॉप पे जा रहे हैं या किसी भी मार्ट पे जा रहे हैं या किसी भी रिटेल स्टोर पे जा रहे हैं, वहाँ पे व्हेन दे आर बुक द ऑर्डर्स, जो उनके सेल्स के ऑर्डर हैं किसी भी शॉप के या किसी भी रिटेल स्टोर के, तो वो भी आईटी के आईटी के थ्रू स्मार्ट एप्स के वो लोग वो रिकॉर्ड करते हैं उनके सेल्समैन तक। अब आप लोग थिंक अबाउट दैट कि जब सेल्समैन भी आईटी पे वर्किंग कर रहे हैं उनके, तो अपर मैनेजमेंट तो दे आर वर्किंग विद द एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि सैप है या डिफरेंट और टूल्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो बिजनेस को यस आज नीड ऑफ द डे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी बिजनेस के लिए। और फर्दर अगर हम लोग इसको एलिब्रेट करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉस्टर होती हैं या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वर्किंग से या उसकी प्रेजेंस से वो होती हैं, जैसे कि उसमें सबसे पहली चीज़ है इनोवेशन, जो कि मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। इनोवेशन इनोवेशन आप इस सेंस में ले सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मिसाल के तौर पे यस, मैं आपको ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो आपको इजीली गेट हो जाए। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे आप लोगों की अटेंडेंस होती है, सही है। इफ़ यू गो बैक टू 10 इयर्स या 15 इयर्स, तो उस टाइम पे इन द एब्सेंस ऑफ आईटी तो आपकी अटेंडेंस ऑब्वियसली सी बात है कि ऑन पेपर होती होगी। तो विद द इंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद इन योर यूनिवर्सिटी, उससे क्या हुआ है? उससे ये हुआ है कि आपकी जो अटेंडेंस भी है वो भी अब थ्रू देयर प्रॉपर चैनल थ्रू सीएमएस वो मार्क होती है अटेंडेंस। एज एन इंडिविजुअल आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको ऑब्वियसली यही कहेंगे कि देयर इज अ इनोवेशन हैव बीन डन इन द अटेंडेंस पॉलिसी ऑफ अस या ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये एक इनोवेशन है जो जो आपकी अटेंडेंस पॉलिसी को जो जैसे आपने अटेंडेंस पॉलिसी को ट्रांसफॉर्म किया है थ्रू ट्रेडिशनल ऑन पेपर वर्क टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीएमएस, तो ये एक इनोवेशन है। इसके अलावा अगर आप लोग फर्दर डिटेल में अगर इसको डिस्कस करें तो इसमें आप लोग इनोवेशन से क्या होगा? यस, सर मैं से आप बताऊं,
श्योर श्योर जी, बताएं। यस यस अनब। सर जैसे हम लोग स्टोर पे जाके शॉपिंग करते थे, लेकिन हम इनोवेशन के जरिए घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है कि ये भी एक इनोवेशन होगी, और ये इनोवेशन हैव बीन डन थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेक श्योर अबाउट वन थिंग कि जब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूजेज होता है ना कहीं पे भी, या इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चीज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो जो फर्स्ट थिंग है जो कि इंट्रोड्यूस होती है हमारे सामने, दैट इज इनोवेशन। कि जो वो प्रोसेस था उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही है। तो इनोवेशन से ऑब्वियसली क्या होता है, आपको आपका डेटा स्टोरेज इंप्रूव होता है। ये इसको आप लिंक करें प्रीवियस स्लाइड से, इंफॉर्मेशन सिस्टम से, कि जैसे कि पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऑन पेपर वर्क, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। तो इसको आप अगर लिंक करेंगे वहाँ से तो आपको समझने में आसानी होगी कि डेटा स्टोरेज इंप्रूव कैसे हो रही है। वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो रही है। अटेंडेंस पॉलिसी को ले लें, अटेंडेंस पॉलिसी की एग्जांपल को ले लें यहाँ पे, कि अगर कोई भी अटेंडेंस में मिसमैच हो जाता है तो वो देयर आर मोर चांसेस कि वो जब आप ट्रेडिशनल वे में परफॉर्म कर रहे हो ऑन पेपर, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास कोई एरर अराइज हो। लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम तो देयर आर लीस्ट चांसेस। तो इससे क्या हुआ, जो डेटा स्टोरेज है, आपका डेटा जो स्टोर हो रहा है, यस, जो आप लोगों की अटेंडेंस है, दिस इज अ डेटा। तो जिसके थ्रू आपको कोई भी इन्विजिलेटर एनालाइज करता है कि वेदर दिस स्टूडेंट इज पंक्चुअल और नॉट फॉर गिविंग यू अ गुड ग्रेड्स। तो यस, इसके अलावा क्या हो सकता है, आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो सकती है। यस, प्रोसेसिंग फास्ट होगी बिल्कुल। प्रोसेसिंग फास्ट कैसे होगी, कैन एनीवन वांट टू ऐड? प्रोसेसिंग फास्ट कैसे होगी, हसन? यस हसन। Hassan, are you there? Shahdev. Mm, Salar. Yeah, am I audible to all of you? हेलो सर, मैं बता सकता हूँ कुछ अगर ऐड करना चाहूँ। जी जी जरूर। सर जैसे सपोज प्रोसेसिंग फास्ट ऐसे होगी सॉफ्टवेयर अपडेट करने से, न्यू चीज़ लेने से। जैसे सपोज न्यू सेल फोन ले लिया, उसमें जीबीज वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उससे भी प्रोसेसिंग फास्ट हो सकती है। या हमारे लैपटॉप है, उसकी रैम वगैरह हमने बढ़ा दी, अपडेट कर ली। परफेक्ट परफेक्ट। इसके अलावा थोड़ा और डिटेल, ये आप थोड़ा जेनेरिक कर रहे हैं। आपने जनरल बात बताई, बिल्कुल सही बताई, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बी स्पेसिफिक होकर करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो
सर डेटा आउटपुट करके और डेटा स्टोरेज करके। सही है, सही बताया आपने भी। यस सर, अगर हम लोग 20 स्पेसिफिक रह के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो साफिया बानो। जी सर। जी, मेरा सवाल ये था कि थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा जो प्रोसेसेस हैं वो फास्ट कैसे हो सकते हैं, या फास्टर प्रोसेसिंग कैसे हो सकती है? सर हमें जो भी अपडेट वगैरह सॉफ्टवेयर अपडेट जो भी करना होगा सब इंटरनेट कनेक्शन के ही थ्रू हो सकता है, तो सर वही है प्रोसेसिंग स्पीड के लिए। अगर आप एक बैंक में वर्क कर रही हैं और तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने प्रोसेसेस को फास्ट कैसे कर सकती हैं? आधी एग्जांपल मैंने बता दी, आधी आप बता दें। यस सफिया। सर कैन आई प्लीज गिव मी अ मिनट। यस सफिया। सर प्लीज सवाल रिपीट कर दें। मेरा सवाल ये है कि अगर आप एक बैंक में वर्क कर रही हैं, किसी भी बैंक में, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने प्रोसेसेस को फास्ट कैसे कर सकती हैं, या कैसे होंगे फास्ट इफ यू आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? यस। सर सॉफ्टवेयर अपडेट से। सॉफ्टवेयर अपडेट से तो होगा, लेकिन कैसे होगा? सॉफ्टवेयर अपडेट से होगा, यस ऑब्वियसली, लेकिन वो कैसे होगा, सवाल ये है। सॉरी सर, नो आइडिया। ओके ओके परफेक्ट, एट लीस्ट यू पार्टिसिपेटेड। यस, कोई कोई पार्टिसिपेट कर रहा था आई गेस। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। सर अगर स्टोर की एग्जांपल दें तो आजकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे क्यूआर स्कैन होता है, क्यूआर स्कैनर। जी जी। तो वो प्रोडक्ट उठाते और जो उसका डिवाइस बना हुआ है उसके सामने से मतलब लेके जाते, तो सेकंड्स में हमें बता दे कि इसकी प्राइस क्या, या जो भी है ना। तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसकी कितनी प्राइस या क्या या क्या नहीं। और ट्रांजैक्शन के लिए वो जितने पैसे देते हैं वो हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, जो बच जाती है हमें मतलब वो डिवाइस बता देता है। तो हमें हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाती है। वकास, परफेक्ट एग्जांपल। नवीद, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस सर, यस सर। सर जी। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि हम आजकल मार्ट इतने सारे खुले हुए हैं, हम वहाँ जाते हैं तो उसमें अगर हम लिस्टिंग करने बैठ जाएं और उसकी प्राइस ऐड करने बैठ जाए तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाए। तो उन्होंने एक ऐसा जो है सिस्टम निकाल दिया है कि हम डायरेक्ट चीज़ को स्कैन करते हैं, बिल्कुल उसको सही भी नहीं दिखाते, खाली झलक दिखाता है और वो डायरेक्ट आपके जो है ना लैपटॉप में या पीसी में ऐड हो जाए। और बिल वगैरह भी बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, तो उसकी टाइम भी बच जाता है। और दूसरी बात सर ये है कि जो सॉफ्टवेयर की बात, तो किसी भी ऐप का अगर सॉफ्टवेयर आता है तो ऑथराइज उससे अगर हम अपना जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करें तो उसमें ज़्यादा उसमें प्रोसेसिंग में हेल्प हो जाती है। सही, you both are relatively same and both are correct. Anyone else? Who one is not participated yet? Rukia. Saika Abdul. Yes, Saika. Zuleika Khalid. Zuleika Khalid.
You are doing mess with your grades, guys. Okay. Nurul, and जी सर। did you want to add information technology से processes कैसे fast हो सकते हैं? सर इसका आइडिया नहीं है। Okay, perfect. Okay, तो मैं अब आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी पहले वकाश ने बताया, नवीद ने बताया, दे बोथ आर परफेक्ट, कि जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, अगर हम लोग इम्तियाज की बात करें या हम लोग चेज अप या चेज वैल्यू सेंटर की बात करें, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जब आप हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बाय परचेज करते हैं, तो दैट प्रोडक्ट हैव वन QR स्कैनर। तो वो उसको स्कैन करके उस प्रोडक्ट को, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। नॉट ओनली द प्राइस, उन पे डिफरेंट टैग्स भी होते हैं प्रोडक्ट्स पे, जो कि उन लोगों ने ऑलरेडी उस पे थ्रू थ्रू द हेल्प ऑफ IT, वो उन लोगों ने उस पे स्कैन किए हुए होते हैं। मसलन ऐसा होता है कि दे अलॉटेड द नंबर्स इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, तो वो नंबर टाइप करते हैं अपने सिस्टम में, तो वो उनको पता चल जाता है कि दिस प्रोडक्ट अवेलेबल इन दिस प्लेस। तो वो अगर ऐसे ट्रेडिशनली ढूंढने जाएं उस प्रोडक्ट को, अगर कोई कस्टमर डिमांड कर रहा है, तो उनको दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम। या जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी प्रोडक्ट है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, वो अवेलेबल ही नहीं है स्टोर में, तो थ्रू सिस्टम हम लोगों को एग्जैक्टली आइडिया होगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं और उनकी क्वांटिटी क्या है। अब जैसे आप इम्तियाज जाते हैं, तो देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल देयर, फ्रॉम ग्रोसरी टू गारमेंट्स, फ्रॉम होम अप्लायंसेस, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट अवेलेबल इन इम्तियाज। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ उनके उनके पास सिस्टम्स में दे हैव यूजिंग द सॉफ्टवेयर, जिससे ये उनको आइडेंटिफाई हो जाता है कि सिस्टम कितने नंबर ऑफ स्टॉक अवेलेबल है। अब अगर आप उसको डेली बेसिस पे हैंड काउंट करें, तो कितना टाइम लगेगा आपको? अगर आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कि मिसाल के तौर पे कि हमारे पास कितने मोबाइल अप्लायंसेस अवेलेबल हैं, या फिर कितना केजी कोई भी ग्रोसरी जो वो होते हैं, ग्रोसरी के जो आइटम होते हैं वो अवेलेबल है, तो डेली बेसिस पे अगर आप काउंट करेंगे उनको, या विद वीकली भी काउंट करेंगे, तो इट रिक्वायर्स अ डे फॉर यू, अगर आप ट्रेडिशनली उसको हैंड काउंट करें। ऑल दो सिस्टम के थ्रू आपके पास डेटा अवेलेबल है, उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो अवेलेबल है। यू जस्ट नीड अ क्लिक and you get an idea, you get a brief idea regarding each and every product available in your store. So did you get this example? Yes, someone have no idea the last one. Did you get this? जी जी सर जी। Okay, so now इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू और क्या हो सकता है, या इनोवेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूजेज से सबसे पहली चीज़ जो अराइज होती है या इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज इनोवेशन। तो अगर हम लोग फर्दर इसको ब्रीफली डिस्कस करें विद अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली वैल्यू क्रिएट करती है आपके फर्म की। वो कैसे वैल्यू क्रिएट करती है? वो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वो आपके रेवेन्यू को भी जनरेट करती है। अगर एक सिस्टम है, प्रीवियस एग्जांपल को ही लेके चलते हैं, अगर एक सिस्टम है उसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं, यस इट रिक्वायर्स अ कॉस्ट, लेकिन वो कॉस्ट एज कंपेयर टू द कॉस्ट विच यू हैव बेयर्ड
व्हेन यू आर वर्किंग इन द ट्रेडिशनल मैनर, वो कॉस्ट जो सिस्टम के थ्रू आपको इनकर्ड हो रही है वो फिर भी कम होगी, क्योंकि if you want to if you want to count each and every product available in the इम्तियाज स्टोर, तो उसके लिए आपको अच्छी खासी सेल्स फोर्स चाहिए। ऑल दो के अगर आप ट्रेडिशनल वर्किंग कर रहे हैं उस पर, ऑल दो अगर आप किसी सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं, थ्रू थ्रू कंप्यूटर या थ्रू किसी सॉफ्टवेयर के वर्किंग कर रहे हैं उस पर, तो उसकी कॉस्ट इतनी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा बेयर नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो इससे आपके फर्म की वैल्यू क्रिएट होगी। वैल्यू क्रिएशन बेसिकली यही होती है, टू इंक्रीज द ओवरऑल रेवेन्यू। और अगर आप सिंपली अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं तो रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। एंड अनदर थिंग इज, आगे भी यही मेंशन है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम यही है कि रेवेन्यू आपका इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज कर रही है कि आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस की, अपने प्रोसेसेस की, जो आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि स्लाइड तो आपके सामने मेंशन है, तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो टेक्नोलॉजी है, अब हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की सिंपली। तो इसमें ये किसी भी बिजनेस के ऑपरेशंस को क्या बेनिफिट्स देती है टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें मैंने मेंशन किए हैं डिफरेंट चीज़ें मेंशन है मेरी यहाँ पे। सिक्योरिटी हो गया, जिसमें कम्युनिकेशन विद कस्टमर हो गया, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस हो गया, बिजनेस कल्चर एंड क्लास रिलेशन हो गया, रिसर्च कैपेसिटी हो गया। अब मेरा जी सर मैं फर्स्ट का जवाब देना चाहूँगा। आप फर्स्ट का जवाब अपने पास होल्ड करें, मैं आपसे जवाब लेता हूँ। यू ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड, द वन जो अभी तक पार्टिसिपेट किया ही नहीं, जिन लोगों ने, उन्हें थोड़ा पार्टिसिपेट करने दें। साइका इज नॉट देयर, आई गेस शी इज इन द क्लास, बट okay, Saif, go ahead, don't wait for others. ओके सर, थैंक यू। सर सिक्योरिटी जो है मेरे ख्याल में, सर मुझे इतना पता तो नहीं, मैं इसीलिए एज अ जो है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से सिक्योरिटी यही होगी सर। जैसे सपोज एक बिजनेस है, ठीक है, उसकी हिफाजत के लिए हम जो सिक्योरिटी के इक़दाम करते हैं, जैसे सपोज कैमरा लगा लिया, उसका भी कनेक्ट इसी से होता है कंप्यूटर से, तो ये भी एज अ सिक्योरिटी का वो होता है ना हमारे लिए, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे कंप्यूटर में हमारी कोई डेटा जैसे सपोज चोरी ना करे। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। आपका इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आपका मोबाइल है, उस पे आपने कोड लगाया हुआ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर जो भी हम प्राइवेसी रखते हैं ना अपनी, यस सर, वही थोड़ा सा आपने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन ये थोड़ा सा आपने जो बताया ये लेम लैंग्वेज में बताया। लेम इन द सेंस के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाके सोचें और फिर बताएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। सैफ, आपका मेजर किस में, किस सब्जेक्ट में? सर वैसे तो मैं मेजर तो मेरा नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में हूँ सर। पॉलिटिक्स में? हाँ सर। एनीवन फ्रॉम यू हैविंग अ मेजर्स इन फाइनेंस? फाइनेंस का कोई स्टूडेंट है? सर यहाँ पे फिलहाल तो हम सब हर चीज जानते हैं, क्योंकि अभी तक फाइनेंस और मार्केटिंग तो आगे चल के पता चलेगा हमें।
सही सर। नहीं सर अभी लेकिन तक मेजर आया नहीं है। मेजर आया तो नहीं है, लेकिन व्हेन आई एम गेटिंग योर इंट्रोडक्शन तो उसमें मेरे पास मोर सर देन जस्ट हाफ स्टूडेंट्स थे। सर जस्ट यस, सपोज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो हमारे माल माल होता है उसका डेटा उससे सिक्योरिटी कैसे सेव होगी? करना सेव करना। सर कैन आई ऐड समथिंग? यस यस नवीद। सर सिक्योरिटी जैसे आपने कहा ना, आईटी की हम सिक्योरिटी बिजनेस में सिक्योरिटी कैसे होती है, सबसे बड़ा यस, है हमारे पास बैंक है। हम अगर बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं वो हमारा तो हमारा समझो तकरीबन हमारा पैसा सेफ हो गया। अच्छा अगर निकालने पैसा आधी रात को भी निकालना तो उसमें हमें जो है क्रेडिट एटीएम कार्ड उसकी सहूलत फराम की हुई है, तो वो हम जो है उस एटीएम कार्ड से आराम से पैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी। आपने एग्जांपल दी है एज एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, आपने खुद को रख के एग्जांपल दी है। अब यही चीज आप एज अ बैंकर होके सोचें। एज एन इंडिविजुअल तो बिल्कुल सही दी है एग्जांपल। मैं चाह रहा हूं आप खुद को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लेके जाएं और फिर सोचें। जी सर। फाइनेंस के यार बहुत स्टूडेंट्स थे। एक एग्जांपल आ रही है मेरे जहन में रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट एनीवन फ्रॉम फाइनेंस। नूरुल एन, जी सर। I guess in your introduction you are having a interest in finance. Am I right? जी सर। तो फाइनेंस से रिलेटेड आप बताएं। सर अगर ये जैसे इस डेफिनेशन को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है उसमें जो है एसेट जो है बहुत टेंजिबल इंटेंजिबल जो है एग्जिस्ट होते हैं, जी, लाइक आप फिजिकली। आप 1 मिनट के लिए स्लाइड को भूल जाएं। मैं आपसे बिल्कुल आसान सवाल कर रहा हूँ, वो ये है कि थ्रू टेक्नोलॉजी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, थ्रू टेक्नोलॉजी आप खुद को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, खुद को नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिक्योर कर सकती हैं?